नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम एक कहानी सुनेंगे दो युवतियों की। पहली बोलती है दूसरी से, अरे मेरे पीरियड्स आजकल रेगुलर नहीं आ रहे हैं। जब आते हैं तभी अच्छे से ब्लीडिंग भी नहीं होता, पेट भी बहुत दर्द करता है, बात बात पर रोना आ रहा है, नींद अच्छे से नहीं लग रही है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बोलती है, अरे इतनी सी बात है ना, पीरियड्स ही तो है, नहीं आए तो भी क्या, अच्छा ही है, आराम से दिन कट जाते हैं। अगर फिर भी तुझे लग रहा है तो एक 5 दिन का कोर्स कर ले, उससे ब्लीडिंग हो जाएगा, ले आ गई तेरी पीरियड्स। पहली वाली को लगता है हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, नहीं आए तो भी अच्छा ही है, मेरे बाकी के काम तो अच्छे से हो जाते हैं। ऐसे करते करते उस युवती की शादी हो जाती है और उसको बच्चा हो नहीं पा रहा होता है। जब चेक करते हैं तब ऐसे पता चलता है कि उसको बल्कि ओवरीज है, पीसीओडी है और उसके स्त्री बीज नहीं बन पा रहे हैं। ये कहानी हम लोग अक्सर आजकल देख रहे हैं। ये कहानी है पीसीओडी की, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पीसीओडी के जो कॉमन लक्षण हैं वो सब लोग जानते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके पीरियड्स इरेगुलर आना, कभी 2 महीने में, कभी कभी 3 महीने में, कभी 1.5 महीने में आना, पीरियड्स के टाइम पेट दर्द करना, ब्लीडिंग बहुत कम या बहुत ज़्यादा होना, ब्लीडिंग का कलर रेड ना होते हुए ब्राउनिश या ब्लैकिश होना, खून में इंसुलिन की मात्रा बढ़ी हुई मिलना, अनचाही जगहों पर बालों का उगना, इसको हिर्सुटिज्म भी कहते हैं। अगर महिला मैरिड है तो उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होना, बच्चा होने में तकलीफ होना, स्त्री बीज का नहीं बनना, मानसिक अस्वास्थ्य होना, छोटी छोटी बातों पर रोना आना, नींद का अच्छे से नहीं लगना, ये सब कॉमन लक्षण पीसीओडीज में हम लोग अक्सर देखते हैं। इसके अलावा भी सेंट्रलाइज्ड ओबेसिटी होना, पेट के ऊपर फैट डिपोजिशन ज़्यादा होना और वेट का बढ़ते रहना भी हम लोग पीसीओडी के केसेस में अक्सर देखा करते हैं। इन लक्षणों के अलावा भी हम कुछ लक्षण हमारी ओपीडी में पेशेंट को चेक करते वक्त देखते हैं, जिसको पेशेंट निग्लेक्ट कर देता है। पीसीओडी के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन ये एक मोस्ट कॉमन लक्षण पाया जाता है। खाया हुआ खाना अच्छे से नहीं पचना, एसिडिटी होना, जो खाया है उसी की डकार आते रहना, कुछ खाने का मन नहीं होना, जब ब्लीडिंग चलता है तभी ब्लैकिश या ब्राउनिश डिस्कलरेशन होना, उसमें भी गांठें आना, ब्लीडिंग के पहले या बाद में योनि की जगह से गैस पास होना, ये लक्षण भी कई पेशेंट्स में मिलते हैं। इसके अलावा भी सौंदर्य समस्याएं जैसे एक्ने प्रोन स्किन होना, पिंपल्स आना, आपकी नेक की जगह पर डिस्कलरेशन होना या ब्लैकिशनेस होना, और भी पिगमेंटेशन होना, काले या लाल दाग स्किन पर आना, हेयरफॉल होना, ये सब चीज़ें भी हम लोग ब्यूटी के हिसाब से पीसीओडीज की वजह से आने वाली हैं, ऐसा ज़रूर कह सकते हैं। अब बात करेंगे कि पीसीओडीज आते क्यों हैं, उसके कारण क्या हैं। अक्सर महिलाओं में हम देखते हैं कि कुछ काम में हमेशा वो उलझी रहती है। इसमें अगर उसको नेचर्स कॉल आ रहा है, पेशाब जाने की इच्छा हो रही है या टॉयलेट जाना है, तो वो उसको निगलेक्ट कर देते हैं, फिर से अपने काम में जुट जाते हैं और जब सब काम खत्म हो जाए तब वो नेचर्स कॉल को रिप्लाई कर देते हैं। इसको आयुर्वेद में वेग विधारण ऐसे कहा जाता है। ये चीज़ सबसे बड़ी कल्प्रिट है पीसीओडीज के केसेस में, क्योंकि इससे आपका गर्भाशय और लार्ज इंटेस्टाइन, इनमें जो प्रक्रियाएं चलती हैं, इससे पीसीओडी बढ़ने की आदत गर्भाशय में डेवलप हो सकती है, ऐसे आयुर्वेद का कहना है। इसके अलावा भी अगर आपका डाइट हाई कार्बोहाइड्रेट है, आप ज़्यादा पानी पीते हैं, 5 से 6 लीटर पानी पीने की आदत कई महिलाओं में हम लोग अक्सर देखते हैं। पानी पीने का जो चलन ये बन रहा है, उसका आप लाइफस्टाइल से भी मेल जोल रखें तो ही आपको उसका फ़ायदा हो सकता है। अगर आप दिन भर घर में हैं, बैठकर काम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो 1.5 से 2 लीटर पानी पर डे इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। इसके अलावा भी
मानसिक कुछ टेंशन्स रहना, ये भी पीसीओडी के कारणों में सबसे ज़्यादा बड़ा कल्प्रिट माना गया है। पीसीओडी इज़ अ लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, खाने पीने में मैदा हमेशा बना रहता है, ड्राई खाना आप ज़्यादा खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो पीसीओडी की आदत डेवलप होने में सहायता ज़रूर होती है। अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं तो भी पीसीओडी बन सकते हैं। इसलिए अगर पीसीओडी से छुटकारा पाना है तो लाइफस्टाइल में जो गलत चीज़ें आप हर रोज़ कर रहे हैं उसको आपको पहले धीरे धीरे करते हुए बंद करना होगा। आपको फास्ट फूड इंटेक कम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। एक्सरसाइज की जब बात करेंगे तो सूर्य नमस्कार जो 12 प्रकार के डाले जाते हैं वो सबसे उत्तम माने जाते हैं पीसीओडीज के लिए। वो आपके हार्मोनल एक्सिस को बैलेंस करके आपकी हर एक सिस्टम पे, गर्भाशय पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अच्छा काम करने की ताकत रखते हैं। इसलिए सूर्य नमस्कार डालना ज़रूरी है। इसके अलावा भी पेट के बल करने वाले जो आसन हैं, जैसे भुजंगासन है, हलासन है, मयूरासन, पश्चिम उत्तानासन, पवन मुक्तासन इत्यादि जो आसन है वो भी पीसीओडी के केसेस में ज़रूर हेल्प करते हैं। भोजन करने के बाद कुछ समय तक वज्रासन करना भी पीसीओडी के केसेस में एडवाइज्ड है। ट्रीटमेंट्स की जब बात करेंगे तो इंटरनल मेडिसिन के साथ साथ पंचकर्मा में बस्ती, वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, नस्य, शिरोधारा, इसमें से जो भी दोष दूष्य और प्रकृति के अनुसार योग्य है वो आपके वैद्य आपको ज़रूर एडवाइस करते हैं और वो आपको करना भी चाहिए। अगर किसी मैरिड कपल में महिला में ये प्रॉब्लम्स आती है तो उनको बच्चा होने के लिए तकलीफ ज़रूर होती है। उसके लिए भी अंदरूनी ट्रीटमेंट करना, शोधन करना, पंचकर्म करना और इंटरनल मेडिसिन भी लेना ज़रूरी हो जाता है। इसमें पहले आपके हार्मोनल एक्सिस को ठीक करना, जो पिट्यूटरी और गर्भाशय का एक्सिस होता है उसको ठीक करना, आपके अदर लाइफस्टाइल कल्प्स जो है उनको दूर करना और आपके अच्छी आदतों को बढ़ाते हुए पीसीओडीज को कम करना, ये सब चीज़ें ज़रूर इंक्लूड होती हैं। एक और बात मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगी, जिस किसी महिला को भी पीसीओडी है वो अपने लाइफ में एक बार तो विड्रॉल ब्लीडिंग ज़रूर करवाती है। विड्रॉल ब्लीडिंग मतलब क्या, जो मैंने पहले कहानी में बोला कि 5-6 दिन की दवाई लेने के बाद जो ब्लीडिंग होता है, स्कैंटी ब्लीडिंग होता है, उसको विड्रॉल ब्लीडिंग कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो गर्भाशय का एंडोमेट्रियल का, गर्भाशय का अंदरूनी स्तर जो बना हुआ होता है, उसको जितना बना है उसको गिराने का काम वो सिर्फ हार्मोन की टैबलेट्स करती हैं। तो ऐसे अगर गर्भाशय को आदत लगती है तो वो जो हार्मोनल एक्सिस में प्रॉब्लम्स आए हैं वो ज़रूर बढ़ जाते हैं। और इसका असर हमें कब दिखता है कि जब वो महिला या वो कपल परेशान हो जाता है कि स्त्री बीज अच्छे से नहीं बन पा रहा है या फिर गर्भ रह रहा है लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, फ्रिक्वेंटली अबॉर्ट हो रहा है। तो इसके लिए आप कृपया करके ये आदत अगर आपको है तो वो छोड़ दे या बनाए ही ना। अगर आपको कुछ और भी आशंका है पीसीओडी के बारे में तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।